नया साल हर किसी के जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आता है। 2025 जहां हर किसी के लिए एक जख्म छोड़कर गया है, वहीं अब उम्मीद की जा रही है कि नया साल 2026 सबके जीवन में सुख, शांति और खुशहाली लेकर आएगा। तो चलिए जानते हैं कि सभी 12 राशियों के लिए 2026 लाल किताब के अनुसार क्या रिजल्ट लेके आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। लाल किताब के अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए ये जो साल है फाइनेंशियली मिला जुला रह सकता है। इनकम में वृद्धि होगी, लेकिन फरवरी महीने के दौरान खर्चों को कंट्रोल कर पाना आपके लिए मुश्किल रहने वाला है। साल की शुरुआत में धन प्राप्ति के योग बनेंगे, साथ ही इस समय कारोबार में कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे। इस समय अपने स्वभाव में क्रोध पर आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। हेल्थ के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये साल कुछ चुनौतियां लेकर आ रहा है। आंखों से संबंधित समस्याएं जैसे कि आंखों में जलन, नज़र कमज़ोर होना, ये आपको परेशान कर सकता है। इसके अलावा पैरों में चोट लगना, मोच और पेट से जुड़े रोग भी तकलीफ आपको दे सकते हैं। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे और विदेश यात्रा की भी संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके सहयोग से कई कार्य सफल होते हुए दिख रहे हैं। नौकरी करने वालों के लिए ज़्यादा भागदौड़ करने यहाँ पर सिचुएशंस बन रही हैं और स्थान परिवर्तन के योग भी पूरे बन रहे हैं। उपाय के लिए क्या करना है? गुरु, शिक्षक और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आपको सम्मान करना है। मंगलवार के दिन अनार का पौधा अगर आप लगाते हैं तो ये बहुत शुभ रहने वाला है। इसके अलावा भूरी गाय को मीठी रोटी खिलाना आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृषभ राशि की। लाल किताब 2026 के अनुसार वृषभ राशि वालों के लिए साल की शुरुआत खुशी और पारिवारिक सुख लेकर आएगी। साल की शुरुआत में परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है, जिससे घर की खुशहाली बढ़ने वाली है। फाइनेंशियल स्थिति जो है आपकी मजबूत रहने वाली है। आमदनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार में लाभ होता हुआ दिख रहा है और नौकरी में लगे लोगों को वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। बिना सोच विचार किए गया इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सेहत के मामले में ये साल मिला जुला रहने वाला है। वाहन चलाते हुए दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी पूर्वक वाहन चलाइए। इसका उपयोग आप सावधानी पूर्वक करें। किसी भी प्रकार के विवाद और झगड़ों से दूर रहते हुए शांति से काम करें। नौकरी करने वाले जातकों को शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों से आपको ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा समय की अपेक्षा वो आपसे करने वाले हैं, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी और साल के मध्य में प्रमोशन मिलने के चांसेस बन रहे हैं। व्यापारियों को प्लानिंग से आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। विवाहित जातकों के लिए साल की शुरुआत कुछ तनावपूर्ण रह सकती है, लेकिन मध्य के बाद दाम्पत्य जीवन में प्रेम को स्थान मिलेगा। उपाय के तौर पर पत्नी को पूरा सम्मान दें। चकोर चांदी का एक टुकड़ा अपने पास रखें और चांदी मिले जल का सेवन जरूर कीजिए। अनैतिक संबंधों से आपको दूर रहना होगा। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। लाल किताब के अनुसार मिथुन राशि के जातकों के लिए कई मायनों में जो स्थितियां हैं वो बेहतर दिखाई दे रही हैं। साल के आरंभ में फाइनेंस की स्थिति सामान्य रह सकती है। साल के मध्य से इनकम के नए स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं और रुका हुआ धन प्राप्त होने के योग बनेंगे। व्यापार में नए कॉन्ट्रैक्ट और पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल ना करें। हानि का कारण आपके लिए बन सकता है। बेकार के खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद की कमी, सिरदर्द, नसों से जुड़ी समस्याएं और त्वचा रोग जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। काम के मामले में ये साल परिवर्तन से भरा साबित हो सकता है। व्यापारियों के लिए साल बिल्कुल अनुकूल है। ऑनलाइन सौदे आपको मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में क्लैरिटी की ज़रूरत रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, जिससे आपके जीवन में प्रेम जो है वो बना रहेगा। मैरिज लाइफ में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, लेकिन आपसी सहयोग से संबंध जो है वो मजबूत होंगे। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाएं। किसी भी प्रकार के झूठ और छल से आपको बचना होगा और अपने पास कांसे का एक सिक्का रखना आपके लिए बहुत ही फलदायी रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। लाल किताब 2026 के अनुसार कर्क राशि वालों के लिए ये जो साल है वो इमोशनल स्तर पर कुछ बदलावों से भरा रह सकता है। फाइनेंस में किसी वरिष्ठ का सहयोग आपके काम आने वाला है। इनकम में स्थिरता बनी रहेगी और भूमि, भवन या वाहन से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय ज़्यादा बढ़ने वाली है।
आप इस समय घर परिवार में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले हैं। स्वास्थ्य के मामले में ज़्यादा तला भुना या फिर बाहर का भोजन स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। नौकरी करने वालों को कामकाज के स्थान पर इमोशंस से बचकर निर्णय लेने चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध जो है वो अच्छे रहने वाले हैं। व्यापारियों के लिए साल मध्यम रहने वाला है, लेकिन पारिवारिक व्यवसाय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में कार्य करते समय स्पष्ट समझौता जरूरी होगा। लव लाइफ में इमोशनल जुड़ाव आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुराने प्रेम संबंध फिर से मजबूत हो सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए ये जो साल है ये पारिवारिक सुख लेकर आएगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार आपको मिल सकता है और गृहस्थ जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी। उपाय के तौर पर सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित जरूर करें। चांदी का कड़ा या अंगूठी धारण करें और किसी जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्रों का दान करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। लाल किताब के अनुसार ये जो समय है सिंह राशि वालों के लिए कॉन्फिडेंस और लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाने वाला रहेगा, पर शुरुआती समय पर शनि सूर्य मंगल का एक साथ होना मुश्किलें भी बढ़ाएगा। और समय बदलने के साथ आपकी स्थिति में भी बदलाव होगा। बस इस समय दिखावे और अहंकार में किया गया खर्च आपको नुकसान दे सकता है। इनकम में वृद्धि के योग अप्रैल के बाद से बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकारी क्षेत्र, प्रशासन और उच्च पदों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से हृदय, बीपी और पीठ या आंखों से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से और तनाव से बचना आपके लिए ज़रूरी रहने वाला है। घर हो या बाहर, कामकाज को लेकर लीडरशिप स्किल बेहतर बनी रहेंगी। प्रेम संबंधों में अहंकार टकराव का कारण बन सकता है। अपने व्यवहार में नम्रता लेकर आए। दाम्पत्य जीवन के लिए ये साल अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा और पारिवारिक जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। उपाय के तौर पर क्या करना है? प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें। तांबे के बर्तन से जल पीना आपके लिए बहुत शुभकारी रहने वाला है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का अहंकार आपके लिए जो है वो फलदायी नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। लाल किताब के अनुसार कन्या राशि वालों के लिए ये जो साल है ये मेहनत वाला रहने वाला है, जिसके बल पर आप अपने लिए अनुकूल परिणाम पाने में सफल होंगे। इस टाइम पर आपके धैर्य की भी परीक्षा होगी। फाइनेंशियल स्थिति आपकी सामान्य से बेहतर रहेगी। इस समय इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा और नौकरी के मामले में साल के दूसरे भाग से स्थिरता आपको दिखने को मिल जाएगी। साल के प्रारंभ में किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छी तरह लीगल मैटर को पढ़ लेना, जानकारी ले लेना ही बेहतर रहेगा। कारोबार में ज़्यादा जिम्मेदारियां आपको मिलने वाली हैं, मेहनत भी ज़्यादा बनने वाली है। सहकर्मियों से तालमेल बनाए रखना ज़रूरी रहने वाला है। धीरे धीरे आगे बढ़ना ही आपके लिए यहाँ पर बेहतरी की मांग कर रहा है, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान दे सकते हैं। लव लाइफ अच्छी रहेगी और किसी का जीवन में आगमन हो सकता है। प्रेम संबंध अब विवाह में बदलने वाले हैं। विवाहित जातकों के लिए ये जो साल है ये मिला जुला रह सकता है, लेकिन एक दूसरे के साथ बने रहना, विश्वास बनाए रखना आपके रिश्ते को मजबूती देने वाला होगा। उपाय की अगर बात की जाए तो उपाय के लिए प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। किसी भी प्रकार का कर्ज लेने से आपको बचना होगा और बुधवार के दिन हरे वस्त्र धारण करना आपके लिए शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। लाल किताब के अनुसार तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये साल फाइनेंशियल स्थिति को मजबूती देगा। आमदनी में वृद्धि होगी, व्यापार में लाभ मिलेगा और नौकरी में लगे लोगों को कुछ पद प्राप्ति भी मिल सकती है। पार्टनरशिप में किए गए कार्य जो है वो लाभकारी सिद्ध होंगे, पर कानूनी मामलों में सावधानी की ज़रूरत होगी। ज़्यादा काम और इमोशनल दबाव से बचना ज़रूरी रहने वाला है। नौकरी करने वाले जातकों को कार्यस्थल पर प्रशंसा मिलेगी। कला, फैशन, मीडिया, कानून या डिज़ाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये जो साल है ये विशेष लाभदायक रहने वाला है। व्यापारियों को नए संपर्कों से फायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। व्यापार में विस्तार के योग भी बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहने वाली है। आपका साथी मुश्किलों में भी आपके साथ खड़ा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। परिवार में शांति और सामंजस्य बना रहेगा। उपाय के लिए क्या करना है? शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई का दान जरूर करें। किसी ज़रूरतमंद कन्या की सहायता करें। घर में इत्र या फिर सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। लाल किताब के हिसाब से देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये साल परिवर्तन और खुद पर ध्यान देने की बात कह रहा है। फाइनेंशियल मामलों को लेकर इस साल कोई बैंक का इन्वेस्टमेंट लाभ के रूप में सामने आ सकता है। रुका हुआ धन प्राप्त होने के योग बनते हुए दिख रहे हैं और अचानक से धन लाभ की संभावनाएं भी यहाँ पे बन रही हैं। बस इस समय गोपनीय खर्च या फिर कर्ज से बचना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। पार्टनरशिप में धन निवेश करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें।
स्वास्थ्य के लिहाज से ये साल सतर्कता की मांग कर रहा है। ज़्यादा गुस्से और नेगेटिव सोच स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए ध्यान और योग को दिनचर्या में शामिल करें। कार्य क्षेत्र में गुप्त विरोधियों से सावधान रहना होगा। लव रिलेशनशिप के मामले में ज़्यादा भावुकता और शक जैसी बातें परेशानी का कारण बन सकती हैं। विवाहित जातकों के लिए ये साल मिला जुला रहने वाला है। जीवन साथी के साथ विचारों में मतभेद हो सकते हैं, पर धैर्य और समझदारी से आपके संबंध जो है वो संभल जाएंगे। उपाय के तौर पर क्या करना है, किसी भी प्रकार का झूठ बोलने से आपको बचना है। मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और काले कुत्ते को रोटी खिलाना आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलिए बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए ये साल भाग्य वृद्धि और प्रगति का संकेत दे रहा है। फाइनेंशियल स्थिति जो है वो मजबूत होती हुई दिख रही है। इनकम में वृद्धि होगी, नए अवसर मिलेंगे और नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन या सम्मान प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये साल सामान्य से अच्छा रह सकता है, पर मोटापा, पैरों में दर्द, लीवर से संबंधित समस्याएं या फिर शुगर की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। खान पान और दिनचर्या पर नियंत्रण रखना आपके लिए ज़रूरी रहने वाला है। नौकरी करने वाले जातकों को वरिष्ठों और गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये साल अनुकूल रहेगा। व्यापारियों को नए विस्तार और यात्राओं से लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। प्रेम संबंधों में विश्वास और स्थिरता बनी रहेगी। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रिश्ते मजबूत होंगे। जीवन साथी के साथ धार्मिक यात्राओं और पारिवारिक सुख का आनंद भी आपको मिलेगा। उपाय के लिए क्या करना है, गुरु, पिता और शिक्षकों का सम्मान करना है। गुरुवार के दिन पीली दाल और केले का दान करें। इसके अलावा पीले वस्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग अपनी दिनचर्या में करें। आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि के जातकों के लिए ये जो साल है ये मेहनत, अनुशासन और धैर्य का फल देने वाला रहेगा। फाइनेंशियल स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी, इनकम के अच्छे सोर्स बनेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा और नौकरी में लगे हुए लोगों को स्थिरता के साथ कुछ सम्मान भी मिल सकता है। फैमिली या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में खर्च बढ़ सकता है, इसलिए मनी मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। हेल्थ के लिहाज से ये साल आपसे कुछ सावधानी मांगता है। दांतों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ज़्यादा काम और मानसिक दबाव से बचना ज़रूरी रहेगा। प्रेम संबंधों में आप इमोशनल लेवल पर काम कर सकते हैं और कुछ प्रैक्टिकल ज़्यादा रह सकते हैं। ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती हैं आपके लिए। रिश्तों में समय देना ज़रूरी होगा। विवाहित जातकों के लिए ये साल स्थिर रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और फैमिली की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। उपाय के लिए क्या करना है, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को काले तिल का दान ज़रूर करें और बुजुर्गों और श्रमिक वर्ग का सम्मान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। लाल किताब 2026 के अनुसार कुंभ राशि वालों के लिए ये जो साल है ये नए विचारों से जुड़ने वाला है। सोशली एक्टिव रहने वाला ये रहेगा। घर परिवार में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व रह सकते हैं। आपके लिए कुछ लोगों के साथ मतभेद परेशानी दे सकता है, लेकिन कुल मिलाकर चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। इनकम में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय कारोबारियों को विदेशी मामलों से लाभ मिल सकता है। मित्रों और नेटवर्क के माध्यम से लाभ मिलेगा। तकनीक, विज्ञान और सामाजिक सेवा से जुड़े लोगों को उनके कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। अचानक खर्चों से बचना ज़रूरी रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल मध्यम रहने वाला है। पैरों, एंकल्स या फिर नसों से जुड़ी समस्याएं, बीपी में उतार चढ़ाव संभव है, इसका ध्यान रखें। मानसिक बेचैनी और अनिद्रा भी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए नियमित दिनचर्या बनाए रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन पक्षियों को दाना डालें। किसी गरीब या विकलांग व्यक्ति की सहायता ज़रूर करें। नीले या काले वस्त्रों का प्रयोग ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं आखिरी राशि की तरफ। मीन राशि वालों के लिए ये जो साल है ये आपको प्रगति के साथ साथ खुद के लिए इमोशनल लेवल पर मजबूत भी बनाएगा। फाइनेंशियल स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। साल की शुरुआत में कुछ पुराने निवेश लाभ मिलने के योग यहाँ पर बन रहे हैं। साल के मध्य में अचानक से कुछ खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, जिनके चलते सेविंग्स पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी और व्यावसायिक यात्राएं लाभदायक रहेंगी। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। सेपरेशन की स्थितियां भी बन सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें। प्रेम जीवन में धोखा मिलने की आशंका यहाँ पर बन रही है। विवाहित जातकों के लिए ये साल शुभ रहेगा। जीवन साथी के साथ यात्रा का अच्छा समय आपको मिल सकता है। आप एक अच्छा समय अपने पार्टनर के साथ बिताएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से ये साल सावधानी की मांग करता है। पैरों से जुड़ी समस्याएं, मानसिक तनाव या फिर पानी से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसका खास ध्यान रखें। उपाय के लिए क्या करना है, गुरुवार के दिन केले या फिर पीली दाल का दान जरूर करें। पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इसके अलावा जल में चीनी डालकर सूर्य को अर्घ्य दें।
इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।